नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज़ सेंटर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लर्निंग एंड टीचिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। ठीक है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स पर्सनैलिटी। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए इसे जो है वो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत ही आसान शब्दों में नोट्स जो है वो देखने को मिलेगी, जिससे आप एक बार पढ़ के जो है वो याद रख सकते हो। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को निम्नांकित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला जो कारक है वो है आपका जैविकीय कारक, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो व्यक्तित्व जो होता है किसी भी व्यक्ति का, वो विभिन्न प्रकार के जैविकीय कारक से प्रभावित होता है। सभी व्यक्ति एक दूसरे से रंग में, रूप में, बनावट में, भार में, कद काठी, स्वरूप में, ये सब में क्या होते हैं कि भिन्न होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यह सभी जैविकीय कारक के माध्यम से ही संभव होता है। तो यहाँ पे देखिए, आप जनरली ये समझ लीजिए कि दो व्यक्ति है। ठीक है, तो दो व्यक्ति, जाहिर सी बात है, हर चीज़ में भिन्न होगा। रंग रूप में अलग हो सकता है, साइज में अलग हो सकता है, कद काठी में अलग हो सकता है, भार में अलग हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो इनके पर्सनैलिटी को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, इनके व्यक्तित्व को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। तो इसलिए कहा गया है कि जैविक कारक जो है वो आपको पर्सनैलिटी को इफेक्ट करने वाला जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक समझा जाता है। नेक्स्ट आपका शारीरिक संरचना। तो ये शारीरिक संरचना भी कहीं ना कहीं एक तरह से बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन आप इसको जो है वो अलग से पॉइंट के करके भी जो है वो मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, शरीर की रचना तथा व्यक्तित्व के संबंधों का अध्ययन करने पर यह मालूम हुआ है कि दोनों में घनिष्ठ संबंध है, जिसके अंदर व्यक्ति की लंबाई, शरीर की बनावट, रंग आदि प्रमुख है। यही गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। यदि व्यक्ति के शरीर की संरचना में दोष पाया जाता है, तब शरीर में हीन भावना तथा मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो शारीरिक संरचना भी कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को जो है वो इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, अब आप ही समझिए कि एक यहाँ पे दो इंसान हैं, एक जो है वो किसी तरह से विकलांग है या फिर उनके शारीरिक संरचना में दोष है दूसरे की तुलना में, और ये आपका दूसरा जो यहाँ पे बंदा है वो शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो पर्सनैलिटी है इनकी अपेक्षा ज़्यादा तेज स्वभाव के हो सकता है, या फिर पर्सनैलिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि शारीरिक संरचना जो है वो भी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। तीसरा पॉइंट है आपका वंशानुक्रम पर प्रभाव। वंशानुक्रम पर प्रभाव, तो वंशानुक्रम जो है व्यक्तित्व के स्वरूप को निर्धारित करती है। व्यक्ति को शारीरिक मानसिक विशेषताएं विरासत में मिलती है। बहुत सारे शारीरिक विशेषताएं होती है, मानसिक विशेषताएं होती है, जो कि हमें वंशानुक्रम से मिलते हैं, हमारे माता पिता के थ्रू हमें जो है वो प्राप्त होते हैं। तो वंशानुक्रम के कारण ही व्यक्तियों के शारीरिक मानसिक लक्षणों में भिन्नता देखने को मिलती है। बालक को अपने माता पिता से कुछ निश्चित शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और व्यावसायिक शक्तियाँ या गुण प्राप्त होती है, एंड इसके कारण जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो प्रभावित होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है दैहिक यानी कि शारीरिक प्रवृत्तियों का प्रभाव। तो व्यक्ति की शारीरिक दशा उसके सक्रिय या निष्क्रिय बनाती है, उसे जो है वो सक्रिय या फिर निष्क्रिय बनाती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के शरीर के अंदर रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं, जिसका प्रभाव उसके मस्तिष्क के कार्य पर पड़ता है। इस कारण उसका व्यवहार और व्यक्तित्व भी प्रभावित होता है। पांचवा पॉइंट है मानसिक योग्यता यानी कि बुद्धि का प्रभाव। तो बुद्धि के कारण भी जो है वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व जो है प्रभावित होता है। ठीक है, अगर एक व्यक्ति जो है वो दूसरे की तुलना में ज़्यादा तेज है, उसकी बुद्धि ज़्यादा तेज है, तो कहीं ना कहीं उसका व्यक्तित्व भी ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो व्यक्ति की बुद्धि, उसके मानसिक योग्यता का प्रभाव भी उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। अपनी मानसिक योग्यता के आधार पर व्यक्ति स्वयं को अपने समाज के अनुकूल बना लेता है, किसी कार्य को या कौशल को सफलतापूर्वक सीखता है, करता है, जिससे क्या होता है उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनते जाता है। राइट, जाहिर सी बात है, जिसकी जो बुद्धि है वो तेज होगी तो उसका व्यक्तित्व भी कहीं ना कहीं प्रभावशाली रहता है। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका विशिष्ट रुचि का प्रभाव। तो कहीं ना कहीं व्यक्तियों का जो रुचि होता है, इंटरेस्ट होता है, वो भी उनके व्यक्तित्व को जो है वो प्रभावित करती है। तो व्यक्ति के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित रुचि भी उसके व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है, जैसे खेल,
कला, संगीत, अभिनय, समाज सेवा में रुचि लेने वाले खिलाड़ी, कलाकार, संगीतज्ञ, ठीक है, या अभिनेता या अभिनेत्री एवं नेता के रूप में उच्च स्थान पर पहुंच जाते हैं। 7वां पॉइंट है आपका भौतिक वातावरण का प्रभाव। तो भौतिक वातावरण भी जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जो है वो प्रभावित करती है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के अंतर्गत आ जाता है। तो प्राकृतिक वातावरण अर्थात जलवायु भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यही कारण है कि ठंडी जलवायु एवं गर्म जलवायु प्रदेश के निवासियों की शारीरिक बनावट, आदत, रंग रूप, स्वास्थ्य आदि में स्पष्ट रूप से अंतर जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सामाजिक वातावरण का प्रभाव। तो व्यक्तित्व पे जो है वो सामाजिक वातावरण का भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक नवजात शिशु पशु के समान होता है। समाज में रहकर धीरे धीरे उसका समाजीकरण होता है। वह जिस समाज का सदस्य होता है उसकी भाषा, रहन सहन, खान पान, नैतिकता इत्यादि सामाजिक प्रतिमान सीखता है। इस प्रकार समाज के अनुकूल ही उसके व्यक्तित्व का विकास एवं निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो है वो सांस्कृतिक वातावरण का भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक संस्कृति की अपनी मान्यताएं, रीति रिवाज, रहन सहन आदि होते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वरूप उसकी संस्कृति के अनुरूप ही निश्चित होता है। संस्कृति का व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका परिवार का प्रभाव। तो परिवार का भी प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व पे जो है वो पड़ता है। तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण परिवार से ही आरंभ होता है। परिवार के सदस्यों का आपसी संबंध, उनकी शिक्षा, रहन सहन का स्तर, आर्थिक स्थिति, परिवार से मिलने वाला प्रेम, स्नेह या डांट फटकार आदि बातें बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों का प्रभाव। तो मित्रों का प्रभाव भी कहीं ना कहीं आपके किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जो है वो प्रभावित करती है। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा निरंतर कि अगर आपके मित्र जो है वो अच्छे स्वभाव के हैं तो आप भी अच्छे स्वभाव के बनते हैं। लेकिन वहीं अगर आप बुरी संगति में हैं तो कहीं ना कहीं आप भी जो है वो बुरे संगत में पड़ जाते हैं, बुरी आदतें जो है वो सीख जाते हैं। तो बालक जिससे अधिक प्रभावित होते हैं वे हैं उनके मित्र या दोस्त। दोनों सेम बात है। यदि उनके दोस्त साथी अच्छे हैं तो बालक का व्यक्तित्व भी सुंदर बनेगा, और यदि दोस्त साथी बुरे हैं तो बालक भी गलत आदतों का शिकार हो जाएगा। अतः अच्छे दोस्त का होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लास्ट पॉइंट है विद्यालय का प्रभाव। तो विद्यालय वह स्थल है जहां बालक का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाता है। विद्यालय का अनुशासन, शिक्षक छात्र संबंध, छात्र छात्र संबंध, खेल का मैदान तथा अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाएं बालक के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 12 कारक के बारे में बताया है। एंड आई होप कि आपको ये नोट्स जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बीएड से रिलेटेड सभी अपडेट्स जो है वो मिलती रहती है। एंड यहाँ पे नोट्स भी आपको जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, सभी नोट्स। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।